बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन की अपील पर जो समाअत चल रही है, जिसमें जज साहबान ने बड़े अहम सवालात पूछे हैं, उन सवालों का जो जवाब है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र किस अंदाज से दे रहे हैं। क्या वो अब तक की जो अदालती कार्रवाई है उसमें 3 रुकनी बेंच के जज साहबान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा को क्या मुतमिन कर पाए हैं, और फिर अदालत ने ये क्यों कहा कि अली ज़फ़र साहब अगर ऐसे ही चलना है तो फिर हमसे शिकवा ना कीजिएगा। इसके अलावा नाजरीन, PTI के रहनुमा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फेडरल इलेक्शन कमिश्नर भी थे, उनकी तरफ से भी जज साहबान के साथ कुछ इंसल्टिव जो है वो जुमले कहे गए हैं, कुछ बदतमीज़ी की गई है। तो ये क्या मामला हुआ है, इसकी तफसीलात और जो अदालती कार्रवाई का अब तक का अहवाल है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस बात का जो है वो ढिंढोरा पीटा जाता है कि PTI के वकला को बात करने का मौका नहीं मिलता, तो पहली जब समाअत का आगाज़ हुआ तो पहले 25 मिनट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को अपना केस बिल्ड करने के लिए मिले। तो पहले जो 25 मिनट के उनके जो दलाइल थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के, मुख्तसर सा उनका अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर जज साहबान ने उनसे जो सवालात पूछे, जो सवाल कल इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली ख़ान उठा के गए थे, उन सवालों का जवाब क्या दिया, उन सवालों पर जजेस की PTI के वकील अली ज़फ़र साहब से क्यों तकरार होती रही, क्या जो सवाल पूछा जा रहा था उन सवालों का जवाब दे रहे थे, ये सारी डिटेल आगे चल के आएंगे। लेकिन सबसे पहले जैसा कि अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मेरे जो प्रोपोजिशन है, पहले तो मैं अपनी प्रोपोजिशन अदालत के सामने रखूँगा। अली ज़फ़र साहब से अदालती कार्रवाई के आगाज़ में सिर्फ इतना पूछा गया कि आप ये बता दें कि आप किन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर क्योंकि 22 लोगों को इलेक्शन कमीशन ने फरीक बनाया था, जिसमें वो शिकायत कुनंदगान भी हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया था। तो अली ज़फ़र साहब ने बताया कि मैं फ़लाँ जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करूँगा। इसके बाद उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मेरा पहला नुक्ता ये है कि ना आइन और ना ही इलेक्शन एक्ट जो है इलेक्शन कमीशन को अख्तियार देता है कि वो सियासी जमात का जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसकी स्क्रूटनी करें और उसको गैर आइनी गैर कानूनी करार दे के कलअदम कर दें। दूसरा उन्होंने नुक्ता इसी पॉइंट में ये उठाया कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं कि जो सियासी जमात का इंतखाबी निशान है वो बेज़ाब्तियों के बुनियाद पर उस सियासी जमात को उसके इलेक्शन सिंबल से महरूम कर दे। दूसरा नुक्ता अली ज़फ़र साहब का ये था कि जो आर्टिकल 17 का सब क्लास 2 है उसके तहत सियासी जमात बनाना बुनियादी आइनी हक है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में इस आर्टिकल 17 के राइट को जो है वो एडमिट भी किया है, इसकी इंटरप्रटेशन भी की है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन लड़ना भी आर्टिकल 17 में आता है, इंतखाबी निशान का मामला भी आर्टिकल 17 में आता है, इंतखाबी निशान से महरूम करना बेज़ाब्तियों के बुनियाद पर यह आर्टिकल 17 की भी खिलाफ वर्जी है। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट के जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख की है वो आइन के आर्टिकल की सरीहन खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, अगर फैसला दुरुस्त नहीं तो जुडिशल नज़रसानी हो सकती है। पाँचवा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इम्तियाजी सलूक हमारे साथ जो है वो रवा रखा है, आर्टिकल 25 की इलेक्शन कमीशन खिलाफ वर्जी कर रहा है, सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो है वो बदनीयत थी, इस मामले पर लॉ की और फैक्ट की अया होती है, यानी ये मेलाफाइडे इन लॉ भी है, मेलाफाइडे इन फैक्ट भी है, ये इल्ज़ाम था अपना उनके जवाब में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किसी मेंबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया और अगर किसी ने चैलेंज करना था जो दायरा अख्तियार बनता था वो सिविल कोर्ट का बनता था। शहरियों की एक ये निजी तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन के पास अज़ख़ुद नोटिस लेने का कोई अख्तियार नहीं और मेरे ये ग्राउंड है। और फिर अली ज़फ़र साहब ने कुछ इस केस के जो हक़ाइक़ हैं वो अदालत के सामने रखे। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमने 8 जून 2022 को अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिया था। 23 अक्टूबर को जो है वो जो 20 दिन का इलेक्शन कमीशन ने हमको नोटिस दिया कि आप दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं, आपका पहले वाला इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, और यहाँ पे तारीख गलत बता रहे थे। हालांकि ये 23 तारीख नहीं बल्कि आगे चल के अदालत ने इस तारीख को करेक्ट भी करवाया। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को की जो कौंसल थी उसको इनवैलिड करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को जब इलेक्शन करवाने का फैसला दिया तो हमने ये फैसला किया कि अगर हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे, जिसमें हमारे जून 2022 के इलेक्शन को चैलेंज किया गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ एक्शन ले सकता है। अब ऊपर नाज़रीन आप ये देखें कि अली ज़फ़र साहब के अपने दलाइल में तजाद है। ऊपर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई अख्तियार नहीं, यहाँ पे बहुत खुद कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने का इसलिए फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ किसी किस्म का कोई सख्त एक्शन या हमारा जो बल्ले का निशान है, इंतखाबी निशान है, वो वापस ना ले लें। उन्होंने कहा कि हमने
2 दिसंबर को अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिया। इस इलेक्शन के ऊपर सवालात उठे। 14 लोग जो है वो जो दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, वो इलेक्शन कमीशन चले गए। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ टेक्निकल नुकात उठाए, हमें नोटिस किया, समात हुई और फिर हमें सुनने के बाद जो है वो फैसला दे दिया गया। जो लोग वहाँ पे शिकायत कुनुंदगान गए थे, उस पर काजी फैसल साहब ने पूछा कि जो शिकायत कुनुंदगान थे, क्या उनका जवाब आपने तहरीरी तौर पे दिया था या ज़बानी रिस्पांस दिया था? तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ज़बानी हमने रिस्पांस दिया था और 32 सवालों का एक सवालनामा भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें दिया गया। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 2 अक्टूबर को फिर अदालत ने उनको जो है यहाँ पे करेक्ट किया कि 2 अक्टूबर नहीं 2 दिसंबर को आपने इलेक्शन करवाए थे। फिर उन्होंने कहा कि एतराज़ ये किया गया कि उमर अयूब ने, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि वो जो फेडरल इलेक्शन कमिश्नर है न्याजुल्लाह न्याजी, उनकी तकर्रुर नहीं कर सकते थे। सिर्फ इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने हमारा जो इंटर पार्टी इलेक्शन था उसको तस्लीम नहीं किया और फिर एक बड़ा जंप इलेक्शन कमीशन ने लिया और हमसे जो पार्टी इलेक्शन सिंबल है वो भी ले लिया गया। यहाँ पे काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं मुदाखलत करूँगा, आप जो आर्गूमेंट करें, लेकिन कल मखदूम अली खान साहब के दलाइल थे कि जमहूरी अंदाज से इलेक्शन होने चाहिए थे और फिर इनको पार्टी का निशान मिल जाता। तो इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना है कि आपने जमहूरी अंदाज से अपने इलेक्शन नहीं कराए। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी अपनी पार्टी के 14 लोग जो है वो आपके खिलाफ गए थे, क्या उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थे? अगर अकबर एस बाबर आपकी पार्टी के रुकन नहीं है तो आप इस्तीफ़ा दिखा दें कि अकबर एस बाबर का इस्तीफ़ा किधर है या आपने उनको पार्टी से निकाला है, तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। तो इसके बाद नाज़रीन काजी फैसल साहब ने कहा कि यहाँ पे जब समाज चल रही थी तो बैरिस्टर गौहर साहब भी कमरा अदालत में पहुँच गए। काजी फैसल साहब ने कहा कि जो इलेक्शन एक्ट की जो शिकें हैं जिस पर के तहत आपके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, उन शिकों को आपने किसी फोरम पे चैलेंज नहीं कर रखा। आप कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, आप इस तरीके से एक कागज़ दिखा के कि आपका इलेक्शन हो गया है, इस तरीके से तो आपके इलेक्शन वैलिड नहीं माने जाएंगे। बल्कि काजी फैसल साहब ने तो ये भी कहा कि हम टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, अगर आपके इलेक्शन हो गए हैं तो मैं तो ये भी कहता हूं कि आपको इलेक्शन कमीशन को वो कागज़ का टुकड़ा देने की भी ज़रूरत नहीं अगर आपने इलेक्शन करवाए हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कागज़ का टुकड़ा देंगे और दूसरी तरफ इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ये प्रोसेस जो है वो काबिले अमल नहीं है, काबिले एक्सेप्टेबल नहीं है, काबिले तस्लीम नहीं होगा। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमारी जिस स्कीम से मैंने अपने आर्गूमेंट्स तैयार किए हैं मुझे उस तरीके से चलने दें। काजी फैसल साहब ने कहा ठीक है, आप उसी तरीके से दलाल दें। फिर एक मुतफरक दरख्वास्त, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की, जिसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब ने ये सवालात उठाए कि ये जो आपने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इसमें किसी जगह पे कि पोलिंग स्टेशन कहाँ पे होंगे उनका वेन्यू नहीं दिया गया, नॉमिनेशन पेपर्स कहाँ से हासिल किए जाएंगे ये भी नहीं बताया गया, कागजात कहाँ जमा होंगे ये भी आपने नहीं बताया। क्या इंतखाबात जिस तरीके से आप कह रहे हैं क्या ये साफ शफाफ इंतखाबात थे, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था? और फिर ये भी कहा मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कि आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ असकुत नोटिस लिया है, आपके खिलाफ 15 शिकायत इलेक्शन कमीशन में दायर हुई थी। लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात करते हैं, लेकिन आपके पार्टी में जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। आप यही जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो अपने पार्टी के लोगों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको देनी थी। आपने आइन में बड़ा शफाफ तरीके से आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन लगता है ऐसे है कि जो आपने इंटर पार्टी इलेक्शन कराया है उसमें खामियां और कमियां नज़र आ रही हैं। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बिला मुकाबला जो हमने इलेक्शन करवाया उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया गया, सिर्फ इसी नुक्ते पे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फेडरल इलेक्शन कमीशन की तैनाती ठीक नहीं हुई, उमर अयूब के पास अख्तियार नहीं था, इसी नुक्ते पे इलेक्शन भी ख़त्म कर दिया, इंतखाबी निशान हमारा हक था वो भी हमसे ले लिया गया। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि इंतखाबी निशान की जो अहमियत है उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ये बात करेंगे कि मैलाफाइडी का इल्ज़ाम लगाएंगे और इस तरीके के आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर पाकिस्तान में सियासी जमातों की एक चेकर्ड हिस्ट्री है। पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान नाज़रीन आपको याद होगा कि वो वापस ले लिया गया था और फिर 1985 में काजी फैसल साहब ने कहा कि गैर जमाती इंतखाबात हुए थे। आप माजी का काजी फैसल साहब ने कहा कि आज के साथ मुवाजना नहीं कर सकते और आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, तो एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये फ़ौज के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आप फिर डॉक्यूमेंट के साथ इस चीज़ को प्रूव भी करें कि इलेक्शन कमीशन की आपके खिलाफ बदनीयती है, उसके ऊपर प्रेशर है। हमने जब आपकी पटिशन आप लेके आए तो 12 दिनों के अंदर हमने 8 फरवरी की तारीख भी दे दी। गैर ज़रूरी तौर पर जो आईनी इदारे हैं उनको टारगेट ना करें। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने 3 साल पहले आपको नोटिस दिया था कि आप अपने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवा रहे और अगर नहीं करवाएंगे तो आपका पार्टी का सिंबल वापस ले लिया जाएगा। हम इस तरह के इल्ज़ाम लगा के हम पाकिस्तान के इदारों की खिदमत नहीं कर रहे और हमें कानून का जायज़ा लेने का अख्तियार है। और बदनीति का नुक्ता आपने उठाया है कि इलेक्शन कमीशन की बदनीति है तो इसको साबित भी करें। तो यहाँ पे अली ज़फ़र साहब ने जो बदनीति का इल्ज़ाम वो इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे थे कि मैलाफाइडी इन लॉ भी है, मैलाफाइडी इन फैक्ट भी है,
तो वो उससे दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा कि प्रोसीजरल मेल ऑफ आईडी मौजूद है, मैं उस पर जो है वो बात करूँगा, जिस पर काजी फैसल साहब ने कहा तो फिर आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेल ऑफ आईडी इनफेक्ट का, तो उससे दस्तबरदार होते हैं। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं उससे जो है वो दस्तबरदार होता हूँ। काजी फैसल साहब ने कहा कि सियासी जमात दरअसल एक नज़रिए को रिफ्लेक्ट करती है। देखना ये चाहते हैं कि क्या जो तरीकाकार आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उसको अडेयर किया गया। अगर आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हैं तो फिर आपको पार्टी सिंबल लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी। असल सवाल आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का है, पार्टी सिंबल उसका कॉन्सिक्वेंस है। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हुआ है तो फिर आपको पार्टी का सिंबल भी मिलेगा। काजी फैसल साहब ने कहा कि सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा पेश कर देने से कि हमने इलेक्शन करवा दिए हैं तो ये तो इससे तो इलेक्शन नहीं हो जाते। हम वोट नहीं गिनेंगे, यहाँ पर बैठ के किसी जगह इंतखाबात हो रहे थे उसका जिक्र मौजूद ही नहीं है। फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में 30 नुकान की निशानदही की गई जो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनकी खिलाफ वर्जी की। अली ज़फ़र साहब ने यहाँ पे जो पैराग्राफ था इलेक्शन कमीशन के फैसले का उसको पढ़ा और फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि तमाम चीज़ों की निशानदेही आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन कमीशन ने की है कि आपने इसको अडेयर नहीं किया, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की है। काजी फैसल साहब ने कहा कि नतीजा साफ है कि इलेक्शन कैसे होने चाहिए। अकबर एस बाबर की अगर सपोर्ट नहीं थी, अगर आप उनको इलेक्शन लड़ने देते तो वो हार जाते। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फाउंडिंग वो आपके फाउंडिंग काजी फैसल साहब ने कहा कि आपके जो फाउंडिंग मेंबर हैं उनमें से एक जो है वो अडियाला जेल में है और ये भी आपके इंट्रा पार्टी अपने फाउंडिंग मेंबर हैं अकबर एस बाबर। तो क्या आपका हो सकता है कि वो चेयरमैन या सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ना चाहते हों? आपके 8 लाख लोग हैं, क्या आपको अपने 8 लाख लोगों पर भरोसा नहीं था? मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं है तो फिर कानून की शिकों से इस बात को साबित करें कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं। और फिर काजी फैसल साहब ने भी उनसे सवाल पूछे कि कैसे अख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन का। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायज़ा लेने का जो अख्तियार है वो सिविल कोर्ट का है। काजी फैसल साहब ने कहा कि ऐसे नहीं, आप एक बात तो कह रहे हैं कि जो पार्टी सिंबल के हवाले से सर्टिफिकेट देना है, अहदेदारों के हवाले से बताना है, वो तो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, लेकिन इसका जायज़ा नहीं ले सकता, इसकी स्क्रूटनी नहीं कर सकता। तो आधा अख्तियार आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का है, आधा अख्तियार जो है वो सिविल कोर्ट का है, तो ये कोई लॉजिक बन नहीं रही। काजी फैसल साहब ने कहा कि 2021 में आपको ख़त लिखा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कि अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए तो आपसे पार्टी सिंबल वापस ले लिया जाएगा। आपने इलेक्शन कमीशन के इस लेटर को चैलेंज नहीं किया, आपने इस पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। आप इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट चले गए, पेशावर हाई कोर्ट चले गए। इलेक्शन कमीशन क्यों आपको तंग कर रहा है? शुरू से आप बात का आगाज़ करें, तमाम जो फैक्ट्स हैं वो अदालत के सामने रखें और कानून की बात करें। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आइन ने इलेक्शन कमीशन को कोई अख्तियार नहीं दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन की स्क्रूटनी करने का। इलेक्शन एक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है। अब यहाँ पे फिर इलेक्शन कमीशन के अख्तियार को एडमिट कर रहे हैं। मुसर्रत अली साहब ने कहा कि जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे तो आपको पार्टी का सिंबल नहीं मिलेगा, ये भी कानून में लिखा है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि कानून के तहत इलेक्शन करवाना होता है, बेज़ाब्तियाँ हैं तो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं है कि वो उसकी प्रोब करे। किसी को एतराज़ है तो वो सिविल कोर्ट में चला जाए। तो इसके बाद फिर जो इलेक्शन एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, आर्टिकल 205 है, 206 है, 207, 208, 209, 210, 215 और 216 तक जो है वो कमरा अदालत में पढ़ा गया। अली ज़फ़र साहब ने पढ़ा। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सबको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया, अगर इजाज़त नहीं दी गई किसी को इलेक्शन लड़ने की तो वो सिविल कोर्ट में चला जाए। काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जो सिविल कोर्ट है, अगर तुर्बत से किसी ने इलेक्शन आपने लड़ने की इजाज़त नहीं दी, वो सिविल कोर्ट में चला जाता है, तो क्या वो सिविल कोर्ट जो तुर्बत की है वो आपका पूरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन उड़ा सकती है, उसको सेटिसाइड कर सकती है? ये फिर काजी फैसल साहब ने भी कहा कि तस्लीम करें कि जमहूरियत नहीं है, या तो फिर कहें ना कि जमहूरियत के साथ हैं या फिर कहें कि जमहूरियत नहीं है। काजी फैसल साहब ने कहा कि आम मरकर का भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने का उतना ही हक है। सिविल कोर्ट की जो आप लॉजिक दे रहे हैं कि सिविल कोर्ट इस मामले को देखेगी, ये लॉजिक समझ नहीं आ रही। मुसर्रत अली साहब ने कहा कि जब आप ये एडमिट कर रहे हैं कि पार्टी के मेंबर का इलेक्शन लड़ने का राइट है तो फिर वो सिविल कोर्ट में भी क्यों जाए, उसको आप इलेक्शन लड़ने क्यों नहीं देते? अली ज़फ़र साहब ने कहा कि पार्लियामेंट ने तरमीम कर दी है, अगर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होता तो जुर्माना हो सकता है। मुसर्रत अली साहब ने कहा और मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि यहाँ पर इलेक्शन के बाद की बात हो रही है, आपने इलेक्शन तो करवाया लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया, आपने कानून की शिकों को फॉलो नहीं किया, जिसके नतीजे में आपसे बल्ले का निशान जो है वो लिया गया है। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि जुर्माने की बात तो ख़त्म हो गई जब आपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। काजी फैसल ने पूछा कि पार्टी का सरबराह कौन है, तो इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर तो इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब हुए होंगे,
लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को लेटर देना था वो तो जो पिछला जो मतलब बैरिस्टर गौर से पहले जो चेयरमैन था उसने वो लेटर इलेक्शन कमीशन को देना था। तो ये भी एक गलती की निशानदेही अदालत की तरफ से की गई। मुसर्रत इलानी ने कहा कि जब इलेक्शन हुआ तो चेयरमैन कौन थे? अली ज़फ़र ने कहा कि उस वक्त हमारे चेयरमैन इमरान खान थे। काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को अख्तियार नहीं है तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भी अख्तियार नहीं है? सिविल कोर्ट का अख्तियार कहाँ से आ गया? अगर अख्तियार नहीं है तो फिर जुर्माना भी इलेक्शन कमीशन आपको कैसे कर सकता है? जब आप अख्तियार नहीं मान रहे इलेक्शन कमीशन का तो फिर तो आपको जुर्माना भी नहीं कर सकता। काजी फैसल साहब ने कहा कि 3 साल से इलेक्शन कमीशन का दुखड़ा एक ही है कि आप इलेक्शन करा दें। बड़े बड़े ओहदों पर काजी फैसल साहब ने कहा कि हो सकता है कि बड़े लोग आ जाते हैं, वही लोग आ जाते हैं और एहतराम में भी कोई उनके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ता होगा, लेकिन छोटे ओहदों पर तो जो वर्कर हैं उनको इलेक्शन लड़ने दे। क्या जनरल इलेक्शन बिला मुकाबला हो सकते हैं? काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरे सामने 326 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं ये अगर बिला मुकाबला कोई कह दे कि हो गई हैं तो मैं तो इस इलेक्शन को नहीं मानूंगा। तो इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इमरान खान साहब बड़े अजीम लीडर हैं, उनके खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इस तरह की बातें की। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ये जमहूरियत नहीं है। 14 लोग अगर इलेक्शन लड़ना चाहते थे वो आपके अगर तो बता दें और दिखा दें डॉक्यूमेंट से कि वो मेंबर नहीं है, लेकिन अगर इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो उनको इलेक्शन लड़ने देते। तो इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अगर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सका तो इससे भी इलेक्शन हमारा जो इंट्रा पार्टी वो वॉइड नहीं हो सकता। काजी फैसल साहब ने कहा कि सियासी जमातों में भी जमहूरियत होनी चाहिए। शक्ल अगर आपको किसी की बुरी नहीं लगती तो फिर उससे क्या मसला होता है? हामिद खान साहब ने कल खुद एतराफ़ किया कि अकबर एस बाबर आपकी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर हैं और वो आपसे बड़ा उनका स्टेचर है। काजी फैसल साहब ने अली ज़फ़र साहब से कहा कि वो पुराने हैं, और तो उन्होंने कब ज्वाइन किया। फिर अली ज़फ़र साहब से पूछा कि बैरिस्टर गौर साहब ने कब पार्टी को ज्वाइन किया, तो बताया गया कि 2 साल पहले। और फिर काजी फैसल ने पूछा कि इससे पहले वो किस सियासी जमात में थे, तो अली ज़फ़र साहब ने अपना गौर साहब ने उसका जवाब देने की कोशिश की। तो काजी साहब ने कहा कि आप नहीं, अली ज़फ़र साहब को जवाब देने थे। तो अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि पहले पीपल्स पार्टी में थे। तो फिर काजी फैसल ने पूछा कि क्या जो अकबर एस बाबर हैं क्या वो किसी सियासी जमात में पहले थे या उन्होंने आपकी जमात छोड़ के किसी और सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार की है, तो इसको बर्दाश्त करें। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमारी एक राब्ता ऐप है, उसमें हमारी मेंबरशिप मौजूद है, तमाम लोगों के नाम निकल सकते हैं, आप राब्ता ऐप खोल सकते हैं। हमने 2018 में जो अकबर एस बाबर हैं उनकी रुकनियत ख़त्म कर दी थी। काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर ख़त्म कर दी थी तो आप डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। अब डॉक्यूमेंट्स नहीं थे दिखाने के लिए कि कब इनको शोकास नोटिस करके अकबर एस बाबर को निकाला गया, तो कोई कागज़ जो है वो नहीं दिखा पाए काजी फैसल साहब पे पूछने पे। और फिर आगे चल के नाज़रीन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी कि अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि मुझसे अकबर एस बाबर को पार्टी से हटाने के सबूत आप मुझे मांग रहे हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि आपसे हम सबूत नहीं मांग रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप प्रोसीजर करेंगे, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। क्या वो प्रोसीजर फॉलो किया गया? हम तो आपसे सिर्फ प्रोसीजर मांग रहे हैं कि प्रोसीजर दिखा दें। और फिर और भी बात की गई यहाँ पे कि आमरीत का आगाज़ घर से होता है, इस तरह की और भी बातें हुई। और काजी फैसल साहब ने कहा कि पेनल्टी जो लगती है वो तो आपको लगेगी, लेकिन आपकी पार्टी नहीं ख़त्म हो सकती। आपके मेम्बरान हैं, आपने अपने मेम्बरान के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो आपने छीन लिए। और फिर आगे चल के बात हुई टेक्निकल बातों वाली भी। काजी फैसल साहब ने कहा। मुसर्रत इलानी साहब ने पूछा कि ये जो नॉमिनेशन फार्म था आपके इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, क्या ये फार्म आपकी वेबसाइट पे मौजूद है? फिर वेबसाइट पे देखा गया, वहाँ पे कोई फॉर्म मौजूद नहीं था। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि देखें, हमने तमाम सेक्रेटेरिएट में हमारे नॉमिनेशन फॉर्म मौजूद थे, तो वेबसाइट पे भी हमने जारी किया था, लेकिन इलेक्शन के बाद हमने उसको हटा दिया। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि अब फिर आप ज़बानी बात करें, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे। और फिर एक और बात हुई जो पूछा गया अली ज़फ़र साहब से कि ये जो अपने अकबर एस बाबर साहब हैं, क्या आपने जो नॉमिनेशन पेपर लिए, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि या आपने 1 दिसंबर की आपने इसमें तारीख दे दी, तो इसमें 1 दिसंबर को आपने नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करने थे, आपने रिजेक्ट करने थे, उस पर अपीलेट ट्रिब्यूनल बनने थे, ट्रिब्यूनल ने फैसला करना था और फिर हतमी फहरिस्त जारी होनी थी। आप खुद कह रहे हैं कि आपके 8 साढ़े 8 लाख मेंबर हैं, अगर 50,000 लोगों ने भी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए तो एक दिन में आप कैसे 50,000 लोगों के नॉमिनेशन पेपर जो है वो चेक कर सकते थे, रिजेक्ट कर सकते थे, ट्रिब्यूनल बन सकता था, फिर हतमी फहरिस्तें आप जारी कर सकते थे। और फिर यह सवाल पूछा गया कि जिन लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए क्या उन्होंने फ़ीस जमा कराई? तो इस पे ये मोहम्मद अली मज़हर साहब का सवाल था। तो इस पे अली ज़फ़र साहब ने कहा कि कैश में पैसे लिए थे। तो अदालत ने कहा कि कैश में पैसे आप कैसे ले सकते हैं, पैसे तो पार्टी के अकाउंट में जाते हैं। और फिर यही सवाल नाज़रीन हुआ अपने अकबर एस बाबर के हवाले से कि वो नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए आए, आपने उनको नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए। तो इस पे अली ज़फ़र साहब ने कहा कि नहीं, हमने उनको नॉमिनेशन पेपर दिए थे। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर आपने नॉमिनेशन पेपर दिए थे अकबर एस बाबर को, तो फिर उसने जो फ़ीस जमा करवाई थी वो फ़ीस दिखा दें, कैश में है या बैंक अकाउंट में है। तो यहाँ पे फिर जवाब नहीं था। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इन्होंने
नॉमिनेशन पेपर हम इनको दिए, लेकिन उन्होंने हमें जो फीस थी नॉमिनेशन पेपर की वो जमा नहीं कराई। तो इस पर भी अदालत में बैठे लोग हैरान हुए कि देखें, जंप कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं देते और दूसरी तरफ चले जाते हैं और आर्गूमेंट्स में तजादात मौजूद हैं। इसके बाद नाज़रीन, काजी फैसल साहब ने कहा कि कल हमने कहा था अपने हामिद खान साहब से कि अगर हमने, क्योंकि आप कानून की बात नहीं कर रहे, आप जैसे जो सवाल पूछते हैं वो सवाल का जवाब नहीं आता, तो मामला अगर आज से आगे गया तो फिर हमें ये जो फैसला है इसको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो अगर हम फैसला सस्पेंड किया तो फिर आप हमसे कोई शिकवा ना कीजिएगा, आप सवालों को एड्रेस करें, फिर ना गिला कीजिएगा कि क्यों हमने ये फैसला जो है मुअत्तल कर दिया है। इसके बाद नाज़रीन, न्याजुल्ला न्याजी साहब का पूछा चीफ जस्टिस ने कि ये कब से पार्टी में है। अली ज़फ़र ने कहा कि न्याजुल्ला न्याजी साहब जो हैं ये PTI के रहनुमा जिनकी तकरार हुई, जिन्होंने कुछ मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, तो अली ज़फ़र ने कहा कि 2009 में PTI में आए थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अचानक नए चेहरे सामने आने से एलीट कैप्चर का तासुर मिलता है। और काजी फैसल साहब ने कहा कि PTI आइन का, अली ज़फ़र ने कहा कि PTI आइन के मुताबिक कोई अकेला शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप फिर ये जमहूरियत के खिलाफ नहीं। तो अली ज़फ़र ने कहा कि बस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को एडहेर करना है। जैसे मुसर्रत तलाली ने कहा कि लगता है कि PTI दस्तावेज़ में कमज़ोर है, यानी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। मुसर्रत तलाली साहब ने कहा कि जो भी दस्तावेज़ मांगते हैं वो आपके पास नहीं होती। चीफ जस्टिस ने न्याजुल्ला न्याजी को बात करने से रोक दिया क्योंकि वो बात करना चाह रहे थे, और न्याजुल्ला न्याजी ने यहाँ पे तल्ख जुमले कहे कि आपने मेरे बेटे के लाइसेंस इंटरव्यू में भी PTI के सवालात पूछे थे, आप मेरी तजलील कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे इल्म ही नहीं कि न्याजुल्ला न्याजी का कोई बेटा भी है। हाँ, हम अगर ऐसा करना है तो फिर हम उठ के चले जाते हैं, क्या हम न्याजुल्ला न्याजी को नोटिस दें, नोटिस जारी करें? ऐसा नहीं होता। तो ये नाज़रीन अब तक की समाअत का जो अहवाल है वो आपके साथ हमने शेयर किया। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।